कल हम लोग पढ़े थे। कल हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन किए हैं, बैंक पढ़ रहे हैं और बैंक का कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम लोग बैंक का कार्य पूरा पढ़ लिया जाएगा। इस संबंध में एक बात कहना चाहेंगे कि जो पिछली वीडियो में हमने फिगर दिखाया है, उस फिगर को आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और हम बोलते जाएंगे और आप उसको देख के समझते जाइएगा। तो बैंक के 3 कार्य हैं: प्राथमिक कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य और विविध कार्य। तो पहला प्राथमिक कार्य वह कार्य होता है जो किसी बैंक के द्वारा प्रथम रूप दृष्टया किया जाता है। प्रथम रूप में वही कार्य किया जाता है। तो इसके अंतर्गत 2 कार्य आते हैं। एक, जमा स्वीकार करना। तो जब जमा स्वीकार करने का तात्पर्य हो गया कि जब हम अपने बचत को, जनता अपने बचत को ले जाती है बैंक के पास, तो बैंक उसे जमा के रूप में अपने पास रख लेता है तथा उस पर ब्याज निर्धारित रेट से देता है। ऋण के रूप में देना दूसरा कार्य, जब हमें ऋण की आवश्यकता होती है तो बैंक के द्वारा उन्हीं जमाओं में से ऋण जनता को उनकी आवश्यकताओं के लिए दिया जाता है, जिसपे कुछ निर्धारित दर से बैंक के द्वारा ब्याज लगाया जाता है। तो 2 ये मुख्य कार्य हो गए। फिर एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य से क्या तात्पर्य होता है? एजेंसी संबंधित कार्य से तात्पर्य होता है, एजेंसी क्या होती है? एजेंट। एजेंट को हम जो कहेंगे वो कार्य करेगा। हम कहीं किसी व्यक्ति को, किसी दुकान पे हमारा है, हम कहीं रख देते हैं और कहते हैं, तो हम जो से कहेंगे उसी प्रकार वो वस्तुओं का विक्रय करेगा। इसी प्रकार बैंक है, हमारा पैसा बैंक के पास है तो हमारा वो एजेंसी का कार्य करता है। एजेंसी का संबंध विश्वास का संबंध होता है, तो हम जो कहेंगे वो बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो एजेंसी संबंधी कार्य में प्रथम कार्य हो गया कि धन का हस्तांतरण। तो अगर हम अपने बैंक में पैसा रखे हुए हैं तो हम बैंक को यदि आदेश देते हैं चेकबुक या किसी के द्वारा, चेकबुक के द्वारा या ऑनलाइन ई पेमेंट के द्वारा ट्रांसफर करने का, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में यदि हम पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम एक चेक काटते हैं, लिखते हैं, ई पेमेंट के द्वारा हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो बैंक हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार उस व्यक्ति के खाते में पैसे हस्तांतरित कर देता है। ये पहला कार्य एजेंसी संबंधी कार्य। ये विश्वास का संबंध है जो कि बैंक द्वारा हमारे द्वारा जो किया गया आदेश है उसी के अनुपालन हेतु धन का हस्तांतरण किया जा रहा है। दूसरा हो गया ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना। जिस प्रकार हम ग्राहक को, बैंक को आदेश देते हैं कि भुगतान कर दो, तो उसी प्रकार जब अगर हमें किसी से पैसे प्राप्त करने हैं तो हम अपने चेक जो हमें मिला रहता है पैसे प्राप्त करने का, तो वो हम अपने बैंक में जाके जमा कर देते हैं। बैंक हमारे दिए गए चेक को जो देने वाला व्यक्ति है उसके बैंक से उसकी हमारे पैसे को लेके हमारे खाते में जमा कर देता है। तो ये भी कार्य करता है बैंक एजेंसी संबंधी कार्य में। साख पत्रों का भुगतान करने का कार्य। साख पत्र क्या होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, चेक हो गए, हुंडी हो गए, इन पत्रों का भुगतान करने का कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। अभिगोपन का कार्य करने में सहायक। ठीक है। मूल्यवान बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, लॉकर की सुविधा देता है बैंक कि अब जो ग्राहक चाहते हैं लॉकर की सुविधा ले लेते हैं, तो अपने बहुमूल्य वस्तुओं को ले आके वहाँ रख देते हैं। तो बहुमूल्य वस्तुओं की हमारी सुरक्षा करने के लिए एक लॉकर की सुविधा भी बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। यात्री चेक प्रदान किया जाता है। सूचनाओं का संकलन करके प्रकाशन किया जाता है ताकि ग्राहक को सुविधा हो, जो भी निर्णय लेने हैं उसको कि हम वो ले सके उन सूचनाओं के द्वारा। समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। समाशोधन गृह क्या होता है? समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना वो कार्य होता है जो कि किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहक के पैसे को, अपने ग्राहक के चेक को भुगतान प्राप्त करने में या भुगतान देने के लिए सुविधा तत्कालता की हो, अति शीघ्रता के साथ हो। इस कार्य को करने के लिए जो भूमिका निभाता है वह ग्राहक के समाशोधन गृह कहलाता है। बैंकिंग सेवा में सुधार पर बल। बैंक के द्वारा बैंकिंग सेवा में सुधार पर भी बल दिया जाता है। विदेशी विनिमय संबंधी कार्य। विदेश के से हम जो यदि कोई माल मंगाते हैं उसका भुगतान करना है, उससे भुगतान प्राप्त करना है, तो ये भी बैंक के द्वारा किया जाता है। बैंक के द्वारा ये समस्त कार्य